आज हम लोग हैं राम भद्राचार्य महाराज जी की कथा में और हमारे साथ उनके प्रिय शिष्य हिमांशु त्रिपाठी जी हैं। उनसे पूछेंगे क्योंकि लगातार कम से कम 7 से 8 दिन की ये कथा चल रही है, क्या क्या विशेष है कथा में, उनसे पूछते हैं क्या क्या कथा में विशेष है, क्या कहेंगे। देखिए कि कानपुर में गुरुदेव भगवान की कथा 4 से 5 सालों बाद हो रही है और गुरुदेव भगवान ने जैसा कि आज बताया, गुरुदेव भगवान की साकेत वासनी बड़ी दीदी जिन्हें बोलिए हम सब लोग बुआ जी कहते थे, उनकी स्मृति में गुरुदेव भगवान यह कथा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही हिंदू धर्मों पर और हिंदू सनातन धर्म पर बहुत से विषयों को पूज्य पास गुरुदेव भगवान यहाँ से उठाएंगे और कानपुर वासी इसका खूब आनंद लेंगे। एक जो अयोध्या में भी कथा होने जा रही है महाराज जी की, क्या कहेंगे। अयोध्या में गुरुदेव भगवान का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। गुरुदेव भगवान इस साल 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो जैसे अभी संपूर्ण राष्ट्र ने अपना अमृत महोत्सव मनाया है, तो गुरुदेव भगवान का भी हम सभी लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी विभूति मात्र जन्म के 2 महीने बाद गुरुदेव भगवान की नेत्रों की ज्योति चली गई, लेकिन उसके बाद भी 22 भाषाओं की गुरुदेव भगवान ज्ञाता है, 4 वेद 6 पुराण सब कुछ गुरुदेव भगवान को कंठस्थ है। तो उनका अमृत महोत्सव और विशेषकर राम मंदिर की गवाही, जब पूरे देश भर में मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे, उसमें गुरुदेव भगवान ने राम मंदिर की गवाही दी थी। उसी गवाही के आधार पर हमें भव्य श्री राम मंदिर हमें प्राप्त हुआ है। तो और वो रामलला 22 तारीख को भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उसी के अवसर पर गुरुदेव भगवान अयोध्या में 14 से आगामी 22 जनवरी भव्य श्री राम कथा कहेंगे और उसमें गुरुदेव भगवान का संपूर्ण देश मिल करके गुरुदेव भगवान का अमृत महोत्सव मनाएंगे। खासकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की क्या कहते हैं राष्ट्रपति जी, समस्त केंद्रीय मंत्री, पूरा विधायक, पूरा हिंदू राष्ट्र, पूरा देश मिलकर गुरु जी का अमृत महोत्सव मनाएगा वहाँ पर। एक शब्द और, लगातार जो स्वामी प्रसाद मौर्य है सनातन पे हमले कर रहे हैं लगातार, और गुरु जी बेबाक होकर के जवाब दे रहे हैं और ऐसी बातें नहीं, क्या कहेंगे। देखिए चुनाव का समय है और नेता लोग ऐसे बोलते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हिंदू धर्म के हैं और खुद हिंदू हैं, इस बात को नकार नहीं सकते। जब उनके बाप दादा नहीं पैदा हुए तब से हिंदू धर्म है, जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से हिंदू धर्म। और स्वामी प्रसाद मौर्य कोई लेखा की कोई कवि थोड़ो की बात को हम माने, वो तो रोड छाप नेता है। तो किसी रोड छाप नेता की बात को थोड़ो मानना चाहिए। तो कुछ भी पागल आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बातों को हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो मेंटल आदमी कुछ भी बोल सकता है। हिंदू जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म को मिटाने वाले स्वयं मिट गए, लेकिन आज तक हिंदू धर्म नहीं मिट पाया। जिस प्रकार से कां से कबूतर बचपन से चला रहा है, हमारे दादा परदादा चले गए, लेकिन कां से कबूतर अक्षर ब्रह्म होता है। उसी प्रकार से हमारा हिंदू धर्म ब्रह्म है। हम आप चले जाएंगे लेकिन हमारा हिंदू धर्म कभी नहीं जाएगा। ऐसे नेता लोग आते रहते, उनकी बात पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो साफ तौर से सनातन विरोधियों के लिए करारा जवाब जो है हिमांशु भैया ने बताई, और महाराज जी अपने मंचों से लगातार पूरे देश नहीं विदेश में भी ये बातें कहते रहे हैं। जो भी सनातन पे प्रहार कर रहा है वो स्वान के समान है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ऐसी कवरेज को देखने के लिए बने रहिए अनराई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी। भद्राचार्य जी हमेशा कथा के साथ साथ सामाजिक बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और ये आज से नहीं, जब से इनने कथा चालू करी है, इन्हीं ने हिंदुत्व जगाया है, सनातन धर्म को जगाया है। और इसीलिए इनके असंख्यक करोड़ों की तादाद में इनके शिष्य बनते जा रहे हैं और इनकी कीर्ति फैल रही है। महाराज जी ने तो ऐसे बोला, पूरा देश बोल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत थू हुई। महाराज जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ एक शब्द कहा था, संस्कृत में था, बहुत कठिन था, मतलब कुत्ते से मिलता जुलता शब्द था। संस्कृत में कुत्ते क्या कहते हैं हमको नहीं पता। स्वान 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 एक स्वान है। वो कह रहा है कि जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य को हम संत नहीं मानते। महाराज ने कहा तुम संत नहीं मानते हो तो हम तुम्हारे इनका हल्दी भेजा है कि तुम संत मानो भैया, हम तुम्हारे पैर में गिर रहे हैं, तुम संत। अरे तुम नहीं मानते हो, ना मानो, पूरा देश संत मान रहा है। उनने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जगह जगह इनकी बुराई करी। तो महाराज ने एक छोटी सी बात कही है कि सूरज तो रोज़ निकलेगा, अब उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता तो ना दिखाई पड़े, तुम नहीं मान रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि महाराज जी का कोई मानेगा नहीं। जो काम महाराज जी कर रहे हैं उसके लिए पूरा देश इनके साथ चल रहा है। और हमको लग रहा है सनातन धर्म में जितना काम ये कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जितने
और महात्मा हैं जिनको सनातन धर्म वाले आगे बढ़ा रहे हैं, वो खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? भद्राचार्य जी तो खुल के बोलते हैं, वो खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? का मतलब दाई मीट दादो मीट सरगे को जाए, यही चक्कर है। और ये कह रहे हैं हम खुल के बोलते हैं और खुल के बोलते रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग भोंकते हैं, भोंकते रहेंगे, हाथी अपनी चाल चलता रहेगा। अक्सर बड़े बड़े संत आते रहते हैं, तो उन्हीं संतों में से ये महासंत हमारे महाराज जी हैं। हम लोग पूर्वांचल के, तो गुरु का नाम लिया नहीं जाता। गुरु जी मेरे गांव के हैं, मैं वहीं से हूँ, और गुरु जी का बड़ा प्यार है। और गुरु जी की कथा में बहुत ही रस है। महाराज जी भागवत कहें चाहे कोई भी कथा कहें, लेकिन बहुत सुंदर कथा कहते हैं। अब आपने देखा कि आदमी के हाथ भी है, कान भी है, आँख भी है, लेकिन उतनी बढ़िया रचना नहीं कर पाता जितना गुरु जी ने। हमारा जो वेद है, वेद पुराण को भी महाराज जी ने बड़े विस्तार पूर्वक लिखा है। अगर टाइम मिले तो महाराज जी की पुस्तक पढ़ो तो लगता है कि इनके जिब्बा पर हमेशा सरस्वती वास करती है। कानपुर वासियों को क्या सुना? कानपुर वासियों को यही सलाह दूं कि आ करके महाराज जी की कथा सुने। आज मैं आ गई हूँ, लेकिन कल से जब मैं आऊँगी तो कथा सुन करके आरती करके ही जाऊँ। झां जी को भी बहुत अरे झां मेरा, अब देखिए आप, महाराज जी की जो कथा है, वही मिश्रा जी के यहाँ जहाँ रहते हैं, जिनको बुआ कह रहे हैं, और ये अमित झा भैया, ये लोग उन जवानों में महाराज जी के साथ थे जब महाराज जी कहा करते थे कि मेरी कथा कहीं हो। यहाँ की जो ये करे उनको कराना, शुद्ध देसी घी का कराओगे तो फिर अब पूरा पाठ को सवेरे करना। साथ में तुम यहाँ पांडव फल द्वारा तुमको भी कानपुर में और राम भद्राचार्य जी की यहाँ पर कथा चल रही है। हमारे साथ हैं अवधेशानंद जी के शिष्य और महामंडलेश्वर, और परिचय भी उन्हीं से लेंगे, और कनाडा से आए हैं और उनके साथ उनके शिष्य भी हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि कथा में आए, बड़ा समय दिया, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सनातन जी इस समय बाहर है, तो क्या कहना चाहेंगे? सा विद्या या विमुक्ते, एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स, शिक्षा वही है जो हमें विमुक्त करती है। और राम भद्राचार्य जी उसी शिक्षा को बांट रहे हैं जन जन में, तो ये एक बहुत अच्छा समागम है। हजारों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? आप भी बाहर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यूएस से हैं। हमारा हेवनली पैलेस जो है दोराहा पंजाब में, हम लोग उस सेवा करते हैं। जो संस्कार नष्ट हो रहे हैं उन्हें हमें हर बच्चे में पहुंचाना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो संस्कार शिक्षा को लागू किया है, अब वो अभी ऑप्शनल है, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अब उससे एक कंपलसरी उसका हिस्सा बना जाए स्कूल करिकुलम का, जिसमें 1 घंटा बच्चों को सिखाया जाए कि वो इंसान कैसे बने और उनमें जीवन जीना सिखाया जाए, उनमें संस्कार प्रविष्ट किया जाए। अगर बच्चे को कठिनाई है तो जीवन में क्या करे, अगर कोई दूसरे हमला करते हैं, स्ट्रेस आता है तो क्या करें,
जॉब पाना एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ जॉब पाने के लिए शिक्षा को पूरा उसी के अनुरूप बना देना कि फैक्ट्री में जो ब्रिटिश क्लासरूम एजुकेशन सिस्टम है वैसा जो